सैया सैया परमात्मा जाग गए हैं। कहते हैं जो जगता है वही जगाता है कि पिताजी के नाम पर ये बहुत ही गहरा उत्सव हम मनाते हैं जिसका नाम है मेहर रंगत। आजा चंदा बाहों में, उनको जगह ही नहीं दे रहा कोई, तो क्योंकि दुनिया मॉडर्न के चक्कर में पता नहीं कहाँ भाग रही। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इसकी जो कैटेगरी की हमने, जो फिल्मी दुनिया है वो सधुकड़ी दुनिया होती है, वो खिचड़ी दुनिया होती है, वो भेलपूरी टाइप की दुनिया होती है। थोड़ा सा यहाँ से लो, थोड़ा सा वहाँ से लो और बना दो एक कोई नया डिश। वो जो भी होता है उसकी मार्केटिंग और हवा इतना बना देते हैं कि कौवे को भी वो हंस बना के पेश कर देते हैं। जैसे ही आप नाम कमाते हैं, स्टार बनते हैं, तो आपको खुजली होती है कि अपने तक सीमित हो जाएं। वो नहीं हमें होना था। जो बड़े बड़े फिल्मी लोग, मतलब इनके चरणों में गिरे, इनके चरणों की धूल जैसे हैं। लेकिन वही है, चवन्नी को अगर आप 10 रुपया बना बना के 10 बार बोल देंगे, 100 बार बोल देंगे, तो पता लगा चवन्नी 10 रुपया ही बन के घूम रही। और यही भारत में क्या पूरी दुनिया में ब्रांडिंग, मार्केटिंग इसी का नाम है। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे। बिछा हो जहाँ तारे कदमों में, चलो जी करे चांद। भगवान शिव जिस कैलाश पर रहते हैं, कहते हैं उस कैलाश पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और ठीक ऐसा ही एक कैलाश है कला का, टैलेंट का, जो एक शख्स ने चढ़ लिया है। अब किसी और के लिए उसे चढ़ पाना मुझे तो लगता है कि नामुमकिन ही है। मेरे साथ आज एबीपी लाइव और ईएनटी लाइव पर मौजूद है पद्मश्री कैलाश खेर। कैसे हैं सर आप? जी नमस्कार दिव्या, और बहुत ही प्यारा परिचय आपने किया, तो बहुत अच्छा भी लगा। क्योंकि सामान्यतः न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसा हो गया, जैसे न्यूज़ चैनल थोड़े एंटरटेनमेंट वाले चैनल हो गए हैं, लेकिन उसमें जब इतने प्रखर बुद्धि के और प्यारे वक्ता सुनने को, देखने को मिलते हैं तो प्यारा लगता है। सर दिल्ली कैसे आना होता है? तो दिल्ली में हम लोग 4 दिन से हैं, लगातार हमारे बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स चल रहे थे। आज हम मेहर रंगत, एक ऐसा शो हम बनाते हैं हमारे पिताजी की याद में। पंडित मेहर खेर मेरे पिताजी का नाम था, उनकी याद में हम एक ऐसा ये शो बनाते हैं, करते हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर, यानी फोक म्यूजिक पर आधारित है। तो भारत में संगीत को फिल्म संगीत तक ही सीमित कर दिया था, कुछ ब्रांडिंग ने, कुछ तरीकों ने। लेकिन अब परमात्मा जाग गए हैं। कहते हैं जो जगता है वही जगाता है। तो हम ये पिछले 6-7 साल से ये कार्य करते हैं दिल्ली में ही। इसको हम मुंबई बाद में लेके जाएंगे, क्योंकि जहां आपकी जड़ें होती हैं, पहला मंदिर वहीं बनाना चाहिए आपको। तो ये हमारे लिए अहोभाग्य है कि पिताजी के नाम पर ये बहुत ही गहरा उत्सव हम मनाते हैं जिसका नाम है मेहर रंगत फेस्टिवल। मेहर रंगत की विशेषता यह है कि भारत भर से फोक म्यूजिक ऐसे आर्टिस्ट्स आते हैं जो पहले घुमंतु, पहले भिक्षुक बनकर हमारी गलियों में, मोहल्लों में, घरों में आते थे और गाते थे। गा गा कर वो संदेशा देते थे परमात्मा की भक्ति का, आध्यात्म की शक्ति का। और इसी प्रकार से हमारी संतति जो है वो शिक्षित होती थी, पल्लवित होती थी, पोषित होती थी। अब धीरे धीरे दुनिया बदल गई है। अब सिर्फ दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आ गई है, मशीन बन रहा है मनुष्य। तो ऐसे में हम बैक टू बेसिक्स की तरफ गए, और पहले से किसी ने ये सोचा नहीं कि भाई फोक म्यूजिक को भी बचाने की ज़रूरत है। बहुत सारी विधाएं हैं जो विलुप्त होने को की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने को हैं। तो हम ये उसको समर्पित करते हैं। भारत भर से आर्टिस्ट आते हैं जो कभी गलियों में गाते थे, मोहल्लों में गाते थे और गा गा के ही कमाते थे, या अब वो धीरे धीरे घर बैठ गए हैं, उनको जगह ही नहीं दे रहा कोई। तो क्योंकि दुनिया मॉडर्न के चक्कर में पता नहीं कहाँ भाग रही, तो उस चक्कर में हम उल्टा करते हैं। ये उल्टे काम करने का ही भगवान ने एक रास्ता दिखाया। मेहर रंगत फेस्टिवल हम आज है ये 24 नवंबर को, और ये है पार्लियामेंट, अपना ये कैनॉट प्लेस के पास ही है,
सेंट्रल पार्क। Okay. तो ये वहाँ हम करते हैं और एनडीएमसी हमारा पार्टनर होता है जो हमें वेन्यू और ये सब देते हैं। उसके बाद हमारे भारत भर से आर्टिस्ट आते हैं और क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाता है, निशुल्क है और बस meherrangat.com से ही इसमें एंट्री करनी होती है एक बार रजिस्टर करके। तो कई बार से ये हुआ कि बहुत सारे हमारे जो प्रशंसक हैं उनकी इच्छा थी कि जी ऐसा कैसे कि आप कहीं हो और आप ना गाएं, तो फिर कैलासा भी थोड़ा सा गाता है। अच्छा आज भी हम भी गाएंगे थोड़े से। अच्छा सर, आपने अभी अपनी इस बात में ये कहा कि आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है सब कुछ, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑल्सो प्लेबैक सिंगिंग अगर मैं देखूं तो आप तो उस दायरे से बहुत ऊपर हैं, प्लेबैक तक तो आप बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं प्लेबैक सिंगर्स को, क्लासिकल सिंगिंग को, फोक सिंगर्स को, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल क्या होता है जी, पहले ये सब कैटेगरी कम होती थी और जब आप गायक कहते थे किसी को तो हर तरीके की गायकी में होते थे निपुण। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इसकी जो कैटेगरी की हमने बहुत सारी हाईलाइट रखी, तो उसकी वजह से सेग्रीगेशंस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, लोग आवंटित होते गए। अच्छा, जो फिल्मी दुनिया है वो सधुकड़ी दुनिया होती है, वो खिचड़ी दुनिया होती है, वो भेलपूरी टाइप की दुनिया होती है। थोड़ा सा यहाँ से लो, थोड़ा सा वहाँ से लो और बना दो एक कोई नया डिश। तो वो कुछ स्पेशल मैं उसको मानता नहीं हूँ। बस वो जो भी होता है उसकी मार्केटिंग और हवा इतना बना देते हैं कि कौवे को भी वो हंस बना के पेश कर देते हैं। तो उसके विरुद्ध हम बाल्यावस्था से ही, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग हुई आश्रम में, हम संस्कृत में पढ़े, आध्यात्म से हम संगीत में आए, तो तब से मेरे मन में ये था कि यार ये बहुत बेकार की बात है कि 2% का संगीत जो फिल्मी संगीत बन के आता है, वो 98% जो भारत के ग्रामीण अंचलों में होता है, गांव के लोग जो किसान होते हैं वो भी गा गा कर फसल बोते हैं, गा गा कर रखवाली करते हैं। जो माएँ होती हैं गृहिणियाँ घरों में, वो गा गा कर भोजन बनाती हैं। तो भारत में तो जो खाता है वो गाता है। फिर ये कौन है जो 2% कोई इतना बड़ा बनाता है? तो हम उसके विरुद्ध थे हमारा मन। और तब से हमने ये सोचा था कि जब मैं भगवान छक जाऊं तो किसी और को छकाऊं, जब मैं पढ़ जाऊं तो किसी और को पढ़ाऊं। लोग सीमित हो जाते हैं। जैसे ही आप ज़्यादा नाम कमाते हैं, स्टार बनते हैं, तो आपको खुजली होती है कि अपने तक सीमित हो जाएं। वो नहीं हमें होना था। तब हमने ये प्रण लिए कि मैं पिताजी की याद में, पिताजी क्योंकि हमारे पुरोहित थे, पंडित जी थे, लेकिन कभी कभी अपनी सत्संग करते थे अपने मित्रों के साथ। वो सत्संग बड़े रोचक होते थे। कभी कबीर को गा रहे हैं, कभी रैदास को गा रहे हैं, कभी गुरु नानक देव को गा रहे हैं, कभी बुल्ले शाह को गा रहे हैं। तो ये संतों की वाणी गाते थे। तो तब से मेरे मन में आता था यार ये शौकिया तौर पे भी ऐसी काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े फिल्मी लोग, मतलब इनके चरणों में गिरे, इनके चरणों की धूल जैसे हैं। लेकिन वही है, चवन्नी को अगर आप 10 रुपया बना बना के 10 बार बोल देंगे, 100 बार बोल देंगे, तो पता लगा चवन्नी 10 रुपया ही बन के घूम रही। और यही भारत में क्या पूरी दुनिया में ब्रांडिंग, मार्केटिंग इसी का नाम है कि आप 100 बार झूठ बोल दीजिए तो वो 100 बार झूठ बोला हुआ सच होने लगता है। बिल्कुल। तो वैसा होने लगा। तब हमने ये निर्णय लिया था। और उसके बाद आप देखिए, भारत का जो भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य है, जो जिंदगी में बिलीव करता है, वो खुश रहता है। और जो खुश रहता है वो खुश रखता है बाय डिफॉल्ट। उसको एफर्ट नहीं करने। भाई जो खुश रहने वाला है, आप उसके इर्द गिर्द की दुनिया देखिए। अरे कहाँ घूम रहे हो गुप्ता जी, आओ यार 2 मिनट के लिए आओ तो यार, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। ऐसे। और गुप्ता जी ने कुछ नहीं दिया इस भाई साहब को कभी भी, ना इसने उसको कुछ दिया। लेकिन गुप्ता जी जो हैं वो चलते चलते अचानक, और कहाँ जा रहा है, और तेरा पहिया घूम गया तेरा, वो ऐसे धीरे से बोला। अब हवा के साथ उसकी आवाज में, तो साइकिल से रुके, उतर के बोले कि गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था तेरा पहिया घूम रहा है। ओ तो ये हंसी की भी बात हो गई, रुक भी गए, तो ह्यूमर भी हो गया। छोटी छोटी बातें ऐसी थी जिसमें सहजता थी, इंसानियत थी और जुड़ाव था। अब वो अब हटता जा रहा है, तो धीरे धीरे मनुष्य मशीन होता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपकी ये बात करूं कि आप कैसे, आपको कब लगा कि भगवान से कनेक्शन है? क्योंकि जब आप गाते हैं तो आपकी आवाज में तो हमें साफ दिखता है, लेकिन आपको ये कब महसूस हुआ कि कुछ तो है
जो ऊपर तो से मैं कनेक्टेड अपनी है? बाल्यावस्था में जब पिताजी और इनके संगत को सुनता था तो मुझे यकीन सा नहीं आता था कि एक तरफ दुनिया चित्रहार देखती है, एक तरफ दुनिया फिल्में देखती है टीवी पे जो आती थी उस वक्त, और एक तरफ ये दुनिया, ये कितनी कमाल की दुनिया है। तो वो सब डिफरेंस छोटे बालक को जब पता लगने लगा, तो उनकी इतनी गहरी गायकी, इतनी गहरे शब्द, क्योंकि संत वाणी का गाते थे वो, तो तब से हमको मन में आया कि शायद मैं इसके ही लिए बना हूँ। तो मैं कभी फिल्में ना देखी हमने, और ना कभी फिल्मों की तरफ हमारा रुझान हुआ, और फिल्मी संगीत के बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और इसीलिए हम उस तरफ उन्मुख नहीं हुए। हाँ, हम बिना फिल्म की तरफ, बिना फिल्मी संगीत की तरफ बहुत आकर्षित हुए, और इसकी वजह से भगवान ने हमको एक वरदान दिया कि हम स्वयं बाल्यावस्था से ही लिख सकते हैं और कंपोज करने लगे और गाने लगे। तो ये एक विलक्षण प्रतिभा है, सब में ये होता नहीं। ज़्यादातर दुनिया में गायक होते हैं, यहाँ गायक के साथ साथ लेखक भी है, कंपोजर भी है, चिंतक भी है, विचारक भी है, क्योंकि तभी आप लिख सकते हैं। और भगवान ने फिर उसके बाद मन ऐसा बना दिया, बालक की तरह संवेदनशील मन। तो उससे क्या होता है कि आप जो भी फिर करते हैं वो हृदय को छूता है। अच्छा, न केवल उनके हृदय को छूता है भाई जो मान लीजिए रिसीविंग एंड पे हों, जो थोड़ा वल्नरेबल हों, जो थोड़ा कम प्रिविलेज्ड हों ना, जो राजा लोग हैं, दुनिया के राजा मैं मानता हूँ महात्माओं को, संतों को। जब संत दुशाले खोल खोल के नाचने लगे तो समझ लीजिए आपका कार्य सिद्ध हो गया। तो वो हुआ हमारे साथ। अब हमारे देखिए एक गाना है, चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। तो इसमें एक बोल है, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिक्का लगाओरी, क्योंकि उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो आज मेरे प्यार। ये हमारी प्रथाएं हैं, ये हमारी परंपराएं हैं, ऐसे ही जीते आए हैं हम। अरे लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे। अब ये बात सुनिए जी, 2009 में ये हमारी 3rd एल्बम आई थी जिसमें हमने ये गाना इनकॉर्पोरेट किया था। दिव्या आज तक बड़े बड़े संत गाते हैं ये, न केवल हम गाते हैं, न केवल सामान्य जन गाते हैं, बड़े बड़े संत, श्री श्री रविशंकर गा रहे हैं, अपने एक मुरारी बापू जी भी गा रहे हैं, एक तरफ हमारे अवधेशानंद जी और उनकी टीम गा रही, एक तरफ हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी मुनि जी गा रहे हैं। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्वामी लोग गा रहे हैं तो उनके अनुयायी तो फिर ऐसे गाएंगे इनको जैसे प्रेयर हो। तो वो असर अगर आपके गानों में होने लगे तो राजाओं के राजा जिनको हम मानते हैं, वो यदि आपके काम को लाड़ कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, अपना रहे हो, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है। अच्छा, जाते जाते क्योंकि समय बहुत कम है, आपका गाना जन्माष्टमी पे आया था, हे कान्हा हे गोपाला। हाँ। तो वो हमने सुना, लोगों को काफी पसंद भी आया, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया था। और मैंने आपसे बात भी करी थी तो बोला था कि मैं खुद कृष्ण फॉलोअर हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत वेट था उस गाने का। अब अगला क्या सुनने वाले हैं हम? तो अब आप हंसेंगी, हमारे तो कम से कम 100 गाने अनरिलीज हैं, समय मिल नहीं रहा। परमात्मा अमृत तो इतना बांट रहे हैं हमारे हृदय में, लेकिन समय देते हैं बहुत टाइट करके। तो मैं हंसता रहता हूँ, भगवान इतना आप कुंभ दे रहे हो, अमृत के कलश दे रहे हो, तो इनको थोड़ा दुनिया के लिए भी बंटवाओ। तो अब हम कुछ कुछ करके वीडियो बनाते जाएंगे और एक एक करके रिलीज़ करते जाएंगे। भगवान शिव पर हैं, और सामान्य रोमांटिक जिनको कहते हैं, जो सैया तेरी दीवानी कैटेगरी के हैं, कुछ वो भी गाने हैं, बहुत ज़्यादा ही दिल को छूने वाले हैं। तो हमसे कई बार पूछते भी हैं लोग, आपका फेवरेट आपके गानों में से? उनका मेरा जो फेवरेट है वो अभी आपको नहीं पता, क्योंकि वो अभी अनरिलीज्ड है। ऐसे हम बोल के रख देते हैं। तो बहुत सारे गाने हैं, बस आते जाएंगे, खिड़कियां खुलती जाएंगी, ऑक्सीजन मिलती जाएगी। ऐ मेरे दुनिया, ऐ मेरे कैलासा के चाहकों, ऐ मेरे प्रशंसकों, संगीत जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बना। संगीत एक हीलिंग है, संगीत एक दवा है, संगीत एक दुआ है। संगीत को इतने हल्के में ना लेना। यदि हमारा संगीत बिगड़ता है तो जिंदगी बिगड़ जाती है।
ईसीजी जो बोलते हैं आप, ईसीजी क्या है? आप उसमें वेव्स देखते हैं ना, वो वेव्स आपके संगीत है। जब आपकी हृदय की लय बिगड़ती है तो आप डगमगा जाते हैं, आपका पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है, पूरा आपका परिवार खंड विखंड हो जाता है। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई बगैर अमेरिका से आ रहा है, पता नहीं क्या, बुद्धि का एकदम पायदल हो जाते हैं बुद्धि से। बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी, दुख आते ही मनुष्य की बुद्धि इतनी सकपका जाती है कि आप भगवान की ओर लौटते हैं, आप बेसिक की ओर लौटते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान भी मैंने देखे, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बलिष्ठ, बड़े बड़े बाहुबली, जैसे ही कैंसर घर में घुसता है एक, बस ये समझ लीजिए छित्र बित्र हो जाती है सारी दुनिया। तो ऐ मेरे मनुष्यों, अपने संगीत को ना बिगड़ने दो, अपने संस्कारों को ना बिगड़ने दो, अपने मूल्यों को ना बिगड़ने, अपने अपनेपन को ना बिगड़ने दो। आपको परमात्मा ने इतनी प्यारी आत्मा बनाया है जिसका नाम है मनुष्य। मनुष्य बना है पुरुषार्थ के लिए। देखिए, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहा लिया तो मन में मैल जरा न रहा। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जाते जाते एक गाना मुझे सुनना है आपसे, और खास करके सैया अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा सैया होगा। सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। बहुत बहुत आपका अभिनंदन।